Hello, students. Welcome back to my channel Triangle Studies. My name is Preet Singh and I am the co-founder and CEO of Triangle Studies. आज का हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट लेक्चर जो है वो होने वाला है। ठीक है, हम इस लेक्चर में जो है वो कोरोजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बेसिकली हमने जितनी भी चीज़ें थी सारी कंप्लीट कर ली है। जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर में या इस साल जो आ सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है, तो वो भी मैंने आपको लेक्चर में दे दिए हैं। ठीक है, प्रोवाइड कर दिए हैं। पूरे कंप्लीट नोट्स हैं, मतलब एक भी टॉपिक जो है मैंने मिस नहीं करा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। हर चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा है आप लोगों को। ठीक है, एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है क्योंकि हम इसमें कोरोजन ख़त्म करेंगे। ठीक है, एंड आपको कोई भी डाउट्स हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं कुछ जा रही है पॉसिबिलिटीज़ की, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है या कैसा लग रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता सकते हैं। ठीक है, एंड ये चैप्टर जो है वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर एक भी कमेंट होगा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के से रिलेटेड, तो मैं उसी चैप्टर को जो वो कंटिन्यू पढ़ा दूंगी। ठीक है, आप लोग जैसा बोलेंगे वैसे ही मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत लेट लेट हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो देखिए क्या है कि डिटेल में जब चीज़ें हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कोरोजन इसमें हमें पढ़ना है। कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन एक चीज़ होती है जिसमें जैसे हमने एक रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा होगा। ठीक है, कोरोजन का ही ये पार्ट होता है। कोरोजन इन द सेंस कि मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में कोई भी चीज़ आती है तो उस पर रस्ट जो जमा हो जाती है ना, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, when a metal is attacked by a substance around it, such as moisture, acid, etc., it's said to be corrode, and this process is called corrosion. ठीक है, जो कोई मेटल होता है वो अटैक होता है बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच अ मॉइस्चर और एसिड से कोई भी मेटल का सब्सटेंस जो है उस पर अटैक किया जाता है तो वो हल्का सा कुरवुड होने लगता है। ठीक है, एंड वो धीरे धीरे एक जगह पे कुरवुड होता है, पर धीरे धीरे क्या होता है कि पूरी अगर एक रॉड फॉर एग्जांपल हमने ली तो वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में क्या हुआ, रॉड के कुरवुड होना स्टार्ट हुआ, तो धीरे-धीरे करके पूरी रॉड जो है वो कोरोड होने लग जाती है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर स्लोली ईटन बाय द एक्शन ऑफ एयर, ठीक है, मॉइस्चर एंड एसिड। ठीक है, ईटन बाय मतलब वो अंदर से खोखली होने लग जाती है। ठीक है, एंड अदर सब्सटेंस इन द इन्वायरमेंट, किसके किसके कांटेक्ट से? एयर के, मॉइस्चर के, एसिड के एंड कुछ अदर सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट में मिलते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है एयर एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो कोरोजन का क्या माना जाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ये आप लोगों ने बचपन से सुना होगा रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। ठीक है, the most commonly observed example of corrosion is rusting of iron. If iron or iron articles are left in the damp air for some time, its surface acquire a coating of a brown flaky substance called rust. ठीक है, मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व किया जाने वाला एग्जाम्पल जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने बहुत बार इसको सुना होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन में एक्चुअल में होता क्या है? एक आयरन का पार्टिकल है, ठीक है, वो लेफ्ट, मतलब हमने बहुत सारा मतलब टेबल हमने बनाई, एक चेयर बनाई, टेबल बनाई, ठीक है, बट बहुत सारे आयरन के पार्टिकल्स हैं जो बच गए थे, तो वहीं पे हमने क्या कर दिया? लेफ्ट कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में और बहुत सारे अदर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में क्या हो जाता है? धीरे धीरे कोरोजन आने लग जाता है, मतलब कोरोड होने लग जाता है। ठीक है, उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी मतलब सब्सटेंस आपने देखा होगा, यूजुअली आपने बहुत बार देखा होगा उसको। ठीक है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जो है वो उसके ऊपर जमा होने लग जाता है और धीरे धीरे करके वो क्या होता है? अंदर से खोखला हो जाता है। ठीक है, तो वो जो ऊपर लगता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रस्ट जो है इज अ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। रस्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये इसका केमिकल फॉर्मूला भी है। इसमें जो एक्स है यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, जितनी जिसकी क्वांटिटी होती है। ठीक है, इट इज़ अ रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। रस्ट को हम क्या बोलते हैं? रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। ठीक है, इट इज़ अ सॉफ्ट एंड पोरस। ठीक है, सॉफ्ट भी होता है एंड पोरस होता है,
मतलब अगर हम उसको दबाते तो आसानी से क्या हो जाता है, टूट भी जाता है, ठीक है। हाउ डज रस्टिंग अकर? रस्ट जो है वो कैसे अकर होती है? क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। आयरन रिएक्ट टू फॉर्म रस्ट। आयरन जो है वो रिएक्ट करता है, रस्ट बनाता है किसकी प्रेजेंस में? वाटर की एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में, ठीक है। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। आयरन है ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या बन गया? रस्ट रेडिश ब्राउन, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट जो है वो बन गया, ठीक है। कंडीशंस क्या होनी चाहिए रस्टिंग के लिए? ठीक है, एयर चाहिए इसेंशियल, ठीक है, वाटर चाहिए, एंड बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर नेसेसरी ऑफ रस्टिंग टू अकर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये सिर्फ वाटर है तो भी रस्ट नहीं होगा, और सिर्फ एक क्या ऑक्सीजन है तो भी रस्ट नहीं होगा, ठीक है। दोनों चाहिए हमें, ऑक्सीजन भी चाहिए एंड वाटर भी चाहिए, तभी रस्टिंग जो है प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ पाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपने केमिकल फॉर्मूला में देखा होगा आपने इक्वेशन में, ठीक है। आयरन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी है एंड वाटर भी है, सिर्फ अकेला ऑक्सीजन नहीं है और अकेला वाटर भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो ये पूरा कंपाउंड, पूरा रस्ट जो है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एनसीईआरटी में आपकी एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। क्या दिया गया है? टेक 3 टेस्ट ट्यूब विथ आयरन नेल, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल्स डाले, ठीक है। फर्स्ट नेल में क्या हुआ है कि आयरन नेल इन वाटर विथ एयर, एक फर्स्ट नेल में क्या है, वाटर भी लिया है और एयर भी है, ठीक है। नेक्स्ट नेल में क्या है, आयरन नेल इन ड्राई एयर विथ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एयर है, ठीक है। एंड आयरन नेल इन बॉइल्ड वाटर विथ ऑयली लेयर, यहाँ पे क्या है, अपने पास वाटर है, नो एयर। तो क्या हुआ, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में तो रस्ट फॉर्म हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर भी है एंड एयर भी है, ठीक है। क्यों? बोथ एयर एंड वाटर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नो रस्ट, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे रस्ट फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। टेस्ट ट्यूब 3 में क्या हुआ, यहाँ पे भी रस्ट जो है वो नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि बोथ एयर एंड वाटर आर नेसेसरी ऑफ रस्टिंग, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ठीक है। आपने देखा होगा तांबे के लोटे हर इंसान के घर पे रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा उसके ऊपर क्या हो जाता है, ग्रीन कोटिंग सी दिखने लग जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ठीक है, चलिए जानते हैं, ठीक है। तो कॉपर क्या करता है, रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से, जस्ट अ सेकेंड, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से इन द एयर एंड स्लोली लूसेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट, ठीक है। कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है किससे, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से, जो ठीक है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके जो उसकी ब्राउन कलर की शाइनी सरफेस होती है वो धीरे धीरे करके वो ग्रीन कलर की हो जाती है, ग्रीन कोटिंग जो है उसके ऊपर होने लग जाती है। एंड इस ग्रीन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर आता रह जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। फ्रेश कॉपर हैज़ अ शाइनी रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। जब वो स्टार्टिंग में आता है लोटा, मतलब आप जो भी बोल रहे हैं उसको पॉट को, ठीक है। तो वो पहले कितना शाइनी होता है, ठीक है, पर धीरे धीरे करके उस कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और एयर की प्रेजेंस में क्या होने लगता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का क्या कॉपर कार्बोनेट जो है वो जमा होने लग जाता है, ठीक है। व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर, ठीक है, एंड फॉर्म्स अ ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस एंड दिस ग्रीन कोटिंग इज कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ओल्ड कॉपर कॉइन्स, ठीक है, कॉपर यूटेंसिल्स एंड कॉपर स्टैचू डेवलप अ ग्रीन कोटिंग, ठीक है। आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो देखा होगा, ठीक है, मेड वो भी किससे बनी, कॉपर से बनी है, एंड हैज़ अ ग्रीन कलर ड्यू टू दिस कोरोजन, ठीक है। जो उसके ऊपर ग्रीन कलर आता है, ठीक है, तो वो किसके कारण है, कोरोजन के ऊपर है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो हल्का ग्रीनिश लगता है, ठीक है, मतलब फोटोज वगैरह में देखा होगा तो हल्का सा ग्रीनिश अपीयरेंस है उसका, तो वो कोरोजन के कारण है, ठीक है। उसके ऊपर ये ही ग्रीन कोटिंग जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट की, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ठीक है। आपने कभी अपनी मम्मी लोगों की जो सिल्वर की ज्वेलरीज होती है, पायल वगैरह होती हैं, तो देखा होगा उसमें आपने कि वो ब्लैक कलर की कोटिंग जमा होने लग जाती सिल्वर के ऊपर, ठीक है। कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की होती है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। तो क्या है, सिल्वर आर्टिकल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम, क्यों? क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर किसकी कोटिंग होने लग जाती है, सिल्वर सल्फाइड की, ऑन देयर सरफेस बाय द एक्शन ऑफ H2S गैस प्रेजेंट इन द एयर,
किसकी मतलब कौन सी गैस के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण जो प्रेजेंट होती एयर में, उसकी वजह से सिल्वर सल्फाइड की उसके ऊपर क्या हो जाती है, कोटिंग प्रेजेंट होने लग जाती है। ठीक है, तो फ्रेश सिल्वर हैज़ अ शाइनी वाइट सरफेस। जब फ्रेश मतलब कोई भी ज्वेलरी आती है तो कितना चमकता है, ठीक है, शाइनी वाइट सरफेस होती है। ठीक है, बट कुछ ही देर में जब वो एक्सपोज टू एयर होती है तो कंटेन क्या करती है, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सिल्वर रिएक्ट एंड फॉर्म आर ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, एंड दिस ब्लैक कोटिंग इज सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, एंड इस ब्लैक कोटिंग को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड present in the air from industrial pollution and volcanic gas and release from rotten eggs and sewage etc. ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर कॉइन्स एंड सिल्वर यूटेंसिल्स टर्न्स ब्लैक ओवर टाइम। ठीक है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग जो है वो चढ़ने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कोरोजन। ठीक है, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया गया है कि कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, ठीक है, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन। ठीक है, कोरोजन की वजह से काफ़ी कुछ डैमेजेस होता है, जैसे कार बॉडीज हो गया, ब्रिजेस हो गए, आयरन की रेलिंग्स वगैरह हो गई, शिप्स हो गई। ठीक है, तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा भारी नुकसान भी अपन को झेलना पड़ता है। ठीक है, स्पेशली जो आयरन के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट भी पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी सराउंडिंग पे। ठीक है, ये कोरोजन के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन से बचा कैसे जाए। ठीक है, इसने इतना ज़्यादा डैमेज जो करती है चीज़ों को वो तो दिखा दिया, बट अब इससे प्रिवेंशंस क्या हैं। ठीक है, the prevention of corrosion is very important. Several methods are used to prevent rusting of iron. ठीक है, फर्स्ट क्या है इसका एग्जांपल, पेंटिंग। ठीक है, तो पेंट द आयरन सरफेस, जहाँ पे भी जैसे कि एग्जांपल में लिख लेते हैं, पेंट आयरन गेट्स, रेलिंग्स, पेंटिंग ब्रिजेस, पेंटिंग कार बॉडीज। ठीक है, हमने पहले आपने कार का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आप कार खरीदते हो, ठीक है, कार के ऊपर एक क्या होती है, पॉलिश होती है, पेंट होता है। ठीक है, वो पहले अंदर कैसी बनी रहती है, आयरन की बनी रहती है, उसके ऊपर से हम उसको पेंट करते हैं ताकि वो मतलब कोरोड ना हो। ठीक है, पेंट में क्या होता है, ऑयल मिला होता है। ठीक है, एक तो वो क्या करता है, वाटर और एयर के कांटेक्ट से उसको बचाता है ताकि वो खराब ना हो सके और हम उसे लॉन्ग लास्टिंगली यूज कर सकें। ठीक है, नहीं तो वो तुरंत एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि गाड़ी कहीं भी चलती है तो कीचड़ वगैरह भी पड़ जाता है और मतलब खुले में ही रखी रहती है तो एयर के कांटेक्ट में तो आ ही जाती है, तो वो तो क्या हो जाएगी, मतलब 1 महीने में ही खराब हो जाएगी। बट हम उसे पेंट से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है, गैल्वेनाइजेशन। ये आप लोगों ने सुनी होगी गैल्वेनाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज गैल्वेनाइजेशन। ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है गैल्वेनाइजेशन। इस मेथड में क्या करते हैं, अ कोटिंग ऑफ जिंक मेटल इज डिपॉजिट ऑन द आयरन। ठीक है, कोटिंग करते हैं अपन जिंक मेटल की आयरन के ऊपर। ठीक है, डेफिनेशन दी हुई, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन और स्टील विथ अ लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, अपन क्या करते हैं, जिंक मेटल की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं रस्टिंग से बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव देन आयरन, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी तो। ठीक है, and zinc react with air and moisture first। ठीक है, and forms a protective layer of zinc oxide। ठीक है, जिंक जो है वो एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और जिंक जो है वो आयरन से पहले रिएक्ट करता है। अगर आयरन रिएक्ट कर गया तो क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी, पर यहाँ पे क्या करता है, जिंक रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव आयरन के कंपैरिजन में। ठीक है, एंड वो क्या बना लेता है, प्रोडक्टिव लेयर बना लेता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट्स अंडरलाइनिंग आयरन फ्रॉम कोरोजन। ठीक है, इवन इफ द जिंक कोटिंग इज स्क्रैच, जिंक सैक्रिफाइस इटसेल्फ टू प्रोटेक्ट आयरन। ठीक है, इवन जब जिंक की कोटिंग स्क्रैच वगैरह हो जाती है तो जिंक भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है आयरन को। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है, गैल्वेनाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड मानी गई है टू प्रिवेंट रस्टिंग। एग्जाम्पल क्या है, गैल्वेनाइज आयरन शीट। ठीक है, एंड गैल्वेनाइज्ड पाइप। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ क्रोमियम और निकल। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या बोला गया है, अ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम और निकल इज डिपॉजिट ऑन आयरन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। क्रोमियम और निकल की जो है हम क्या बना देते हैं, कोटिंग बना देते हैं और इसे हम प्रिवेंट करने के लिए, ताकि क्या हो सके, रस्ट वगैरह ना जमा हो सके। ठीक है, एंड ये मेटल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है एंड प्रोवाइड अ शाइनी प्रोटेक्टिव कोटिंग। ठीक है, एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग के साथ साथ ये शाइन भी करते हैं। ठीक है,
एंड प्रिवेंट करते हैं एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम ब्रीचिंग आयरन। ठीक है, क्रोमियम और निकल क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ताकि एयर और मॉइस्चर कांटेक्ट में ना आ सके, और लेस रिएक्टिव है पर शाइनी अपीयरेंस भी देते हैं। ठीक है, एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कि क्रोमियम प्लेटिंग ऑन द कार पार्ट्स, ठीक है, बम्पर एंड हैंडल्स, एंड निकल प्लेटिंग ऑन द टैप्स एंड बाथरूम फिटिंग, एंड क्रोमियम प्लेटिंग ऑन बाईसाइकिल पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मेकिंग अलॉय। ठीक है, मेकिंग अलॉयज में क्या है, लाइक स्टेनलेस स्टील। ठीक है, कैसे वर्क करता है, व्हेन आयरन इज मिक्सड विथ क्रोमियम एंड निकल, आयरन को जब मिक्सड करा जाता है क्रोमियम और निकल के साथ, तो क्या फॉर्म करता है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो है वो उसमें रस्ट नहीं लगती इजीली। ठीक है, आपने देखा होगा आपके घर में जो यूटेंसिल्स वगैरह यूज करे जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जनरली क्या होता है, रस्ट वगैरह नहीं लगती। ठीक है, मच मोर रेजिस्टेंस टू कोरोशन देन प्योर आयरन। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, स्टेनलेस स्टील आयरन किससे बनती है, आयरन से, क्रोमियम से और निकल से। ठीक है, एंड यूज्ड फॉर द किचन यूटेंसिल्स, कटलरी एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एंड डज नॉट रस्ट इवन इन मॉइस्ट कंडीशन, एंड ये रस्ट भी नहीं होती मॉइस्ट कंडीशन में भी। नहीं तो मम्मी क्या करती हैं, रोज़ बर्तन जो स्टील वाले बर्तन होती हैं उनको रोज़ धो के रखती हैं। अगर वो रस्ट कर जाती, ठीक है, तो उनको रोज़ नहीं धोया जाता, ठीक है, तो वो गंदी पड़ी रह जाती है, ठीक है। बट उनको रोज़ धो भी देते हैं तो भी वो क्या हो जाती, खराब नहीं होती, ठीक है। तो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट भी दिया गया है, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, इट डज नॉट रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए हमारा पूरा क्रोशन वाला टॉपिक भी जो है वो एटलीस्ट हमने क्या कर लिया, पूरा खत्म कर लिया अच्छे से। आपको कोई भी ज़रा सा भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्रोशन टॉपिक के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं एंड आपके एग्जाम में भी आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो मैंने पूरे यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को जितने मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपने उनके स्क्रीनशॉट मार के और उनको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है। एंड जितना भी मैंने मेडल्स एंड नॉन मेडल समझाए तो प्लीज़ आप मुझे फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा एक कमेंट करके, ठीक है, कि मैंने कैसा पढ़ाया है, ठीक है। जो जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक देखा है मेटल एंड नॉन मेटल का, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 सालों से लगातार आ रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कोरोजन एंड एक्सप्लेन रस्टिंग ऑफ आयरन विद केमिकल इक्वेशन। रस्टिंग ऑफ आयरन और उसकी केमिकल इक्वेशन बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, कोरोशन का, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले 4 साल से रिपीटेडली आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन एंड व्हाई इट इज़ डन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या है, ये क्यों किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी 3 सालों से आ रहा है, राइट एनी 4 मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी क्वेश्चन किसके ऊपर है, रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर, ठीक है। तो पेंटिंग कर सकते हैं अपन, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मेथड है जो हमें रस्टिंग ऑफ, हमने 5 मेथड्स के बारे में बात कर ली, इसमें से कोई आप 4 मेथड्स लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड राइट द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आप ये क्या हो जाता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो ग्रीन कलर की कोटिंग बनाता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाई डज सिल्वर टर्न ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर, राइट द केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, सिल्वर जो है वो ब्लैक क्यों हो जाता है जब अपन उसको एयर में एक्सपोज करके रखते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्टेनलेस स्टील, व्हाई डज इट इज नॉट रस्ट। स्टेनलेस स्टील क्या होती है और उसमें रस्ट जो है वो क्यों नहीं लगती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे प्रिवेंशन मेथड्स लिखी गई हैं, जितनी भी कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की हमने पढ़ी, ठीक है। पाइप पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन जिसे हम जिंक कोटिंग कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली मेथड है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोमियम एंड निकल का यूज होता है इसमें, एंड अलॉइंग में स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है रस्टिंग की, कॉपर की एंड सिल्वर की, ठीक है। एंड रिमेंबर बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर नीड फॉर रस्टिंग, ठीक है। अकेला सिर्फ ऑक्सीजन रस्ट नहीं ला सकता एंड ना अकेला वाटर रस्ट ला सकता है, ठीक है। दोनों की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की कोटिंग होती है, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, ठीक है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, एंड मोस्ट कॉमन कोरोजन का एग्जांपल कौन सा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। एंड कोई भी डाउट्स होंगी तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा होगा लेक्चर तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है? एंड अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर उनको कोई टॉपिक पढ़ना है तो मैं ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पढ़ा दूँगी, ठीक है? एंड जैसा भी आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है या शॉर्ट में पढ़ना है, ठीक है? जैसा भी पढ़ना है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, ठीक है? मेरे लेक्चर में थोड़ा-सा हाँ, ये रहता है कि ठीक है, मैं बीच-बीच में ज़्यादा मज़ाक-मस्ती नहीं करती हूँ, बट ठीक है, हमें अभी क्या है, हमारा मेन फ़ोकस पढ़ने पे होना चाहिए, ना कि फ़ालतू चीज़ों में, ठीक है? तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा देती हूँ, क्योंकि देखिए लेक्चर का ड्यूरेशन जो है मैं बहुत छोटा रखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? वो मज़ाक-मस्ती में कम करती हूँ, ठीक है? बट इतना छोटा लेक्चर, ठीक है? और क्या करना, बना के देना बहुत ज़्यादा वो बात होती है, ठीक है? क्योंकि एकदम हमें कंटीन्यूअसली बोलना पड़ता है, ठीक है? एंड फिर आप लोग लेक्चर देखो तो कहीं बोर ना हो, ये सब चीज़ों को क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है? बट ठीक है, अभी हम क्या कहते हैं, थोड़ा-सा बोर हो भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर जो है वो आने वाले हैं, ठीक है? एंड ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर था। एंड आप लोगों को सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के मिल चुके हैं एंड आप लोग उसको उसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, ठीक है? ये एक बार आप टेस्ट लगा लीजिएगा इस चैप्टर का, ठीक है? तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैंने सारी चीज़ें इतनी डिटेल में एंड हर चीज़ की मैंने समरी बना के दी है आपको, ताकि आपको बाद में रिकैप करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपको इतने बड़े-बड़े नोट्स नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है? बहुत सारे लोग तो नोट्स से ही डर जाते हैं, ठीक है? बट जैसे-जैसे आप बड़ी क्लास में जाएँगे तो आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा कुछ चीज़ों के, ठीक है? तो मैंने समरी के फॉर्म में आपको बहुत से ज़्यादा नहीं, बहुत-बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने दी है समरी के तौर पे, ठीक है? तो अगर आप लोग उनको रिकैप कर लेंगे एक बार, तो आपको सारा चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।